नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। आपने तो इस देश में बहुत दिन शासन किया। आजादी के बाद से आपने कब तक शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कब तक शासन किया? आजादी के बाद से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। भागलपुर दंगा हुआ था, किसके राज में हुआ था? वेणुगोपाल जी, क्या अन्याय किया था आपने मुसलमानों के लिए? नीतीश कुमार जी ने एनडीए के राज में भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। आपका सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा है? वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है और चर्चा के प्रारंभ से ही ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। और यह आज से नहीं है। जब ये वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था, जेपीसी में जाने के पहले, तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में, और पूरे देश का माहौल खराब करने किया जा रहा है यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे यह कोई मुसलमान, हाँ, उस ट्रस्ट को यह हक है, उस ट्रस्ट को यह अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। क्या है वक्फ? वक्फ तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। लेकिन मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। आपको क्या दिक्कत हो रहा भाई? हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है, तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है उसके काम करने के लिए। तो ये आपको खराब लग रहा है? क्यों खराब लग रहा है भाई? ये खराब लगने की कोई चीज तो है नहीं। आप मुसलमानों के कल्याण के विरोधी हैं क्या? आप मुसलमानों के कल्याण के लिए अगर मोदी जी ने कोई काम किया तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन आपको आज क्या है? आज इस देश में दो तरह के लोग इस वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में हैं और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्फ पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। क्या है भाई? क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? इस संशोधन के विरोध का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। वक्फ का जो पूरा कार्यकलाप है, वक्फ का जो पूरा वर्किंग है, उस वर्किंग में तो कहीं से इस संशोधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वक्फ के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वक्फ
आपका जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? इसलिए कि आपको लग रहा है कि नजर में तो आप चढ़ जाएंगे, नजर में तो आपके चढ़ जाएंगे, अब आपका वो चलेगा नहीं जो गिरोह आपका कब्जा में था। मुसलमानों के हक में काम होगा, बेहतर प्रबंधन होगा, धन के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और सिर्फ उसके कार्यकलाप पर निगरानी रखने का तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसमें आपको कोई विरोध का आधार नहीं है। और ये नैरेटिव अगर आप बना रहे हैं पूरे देश में तो अपने लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वोट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सभापति महोदया, इस संशोधन से क्या होगा? इस संशोधन से सबसे बड़ा फायदा क्या है? आज मुसलमान समुदाय के अंदर, यह नैरेटिव तो आप बना नहीं रहे, मुसलमान समुदाय के अंदर पसमानदा समाज के भी लोग हैं। आप जरा बताइए हमको, पूरे देश भर का उदाहरण देके बताइए कि पसमानदा समाज का वक्त पर कोई है, वक्त में उसका बेचारे का कोई से है? कितनी बड़ी आबादी है पसमानदा समाज की, उसका कोई से है? आप पूरे देश में, आपके नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जातीय गणना कराइए, जनगणना कराइए, तो कराइए, तो मुसलमान के पसमानदा के आप खिलाफ कहां हैं? अगर उनको हक दिया जा रहा है और उनको अधिकार दिया जा रहा है। आपको बता देते हैं, आपको बता देते हैं, आपकी सेकुलरिज्म की एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता का कल हम देखे अखबार में एक बयान छपा हुआ है कि जेडीयू सेकुलर पार्टी है, उसको देखना है। अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक बात बता देते हैं, सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो, भावना की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो। यह आपका सेकुलरिज्म का परिभाषा है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। आपने तो इस देश में बहुत दिन शासन किया। आपको एक मिनट सुनिए जयप्रकाश जी, आपको बता देते हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद से आपने कब तक शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कब तक शासन किया? आजादी के बाद से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ? मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने तालमी मरकज बनाया, हुनर योजना चलाई। भागलपुर दंगा हुआ था, किसके राज में हुआ था? वेणुगोपाल जी, आपके राज में हुआ था। क्या न्याय किया था आपने मुसलमानों के लिए? नीतीश कुमार जी ने एनडीए के राज में भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। आपका सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा है? नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। आप तो आजादी के बाद से इतना दिन शासन किए, कौन सा काम आपने किया बिहार में और मुसलमानों के हक में, ये बता दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं और नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के हक में बिहार में जितना काम किया, भारतीय जनता पार्टी उसकी भागीदार रही। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये काम हुआ। आप कहां खड़े हैं जयप्रकाश जी? ऐसे ही चिल्पों करते रहिए, कुछ होना जानी नहीं है। तो इसलिए आज वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से मुसलमानों के, पसमानदा समाज के मुसलमानों के लिए, जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो मुसलमान में भी सबसे निम्न वर्ग के मुसलमान हैं, उनको भी आज न्याय देने का काम हो रहा है। तो आपको चिल्पों बम मचा रहे हैं आप।
आप हल्ला कर रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसे लगता है कि इस देश में कोई तूफान आने वाला है। अरे तूफान नहीं आने वाला है। इस देश के पसमानदा समाज के मुसलमान कल नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे कि इनके शासनकाल में हमको न्याय मिला। आप कहां नजर आइएगा, नैरेटिव सेट करते रहिए। और उसके बाद आप बताइए, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बड़ा चिल्लाते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए कि महिलाओं को सशक्त करना है, कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सशक्त करती है। अरे कहां महिलाओं को? मुसलमान समुदाय में महिला नहीं है क्या? मुसलमान समुदाय में महिला नहीं है? आज अगर मुस्लिम समुदाय के महिलाओं को वक्फ के साथ जोड़ा जा रहा है, आपको क्यों विरोध हो रहा है? मुस्लिम समाज के महिलाओं को भी सशक्तिकरण का हक है, उनके सशक्तिकरण का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इस वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से आपका नैरेटिव सेट कर रहे हैं पूरे देश में, जैसे लगता है मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं। मोदी जी पारदर्शी, मोदी जी सेकुलरिज्म, जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार में सेकुलरिज्म स्थापित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश में सेकुलरिज्म को लेकर आगे चल रहे हैं। समाज के हर तबके के साथ, समाज के हर वर्ग के साथ, देश के हर राज्य के साथ एक साथ काम करके उसको विकसित करने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि उनका विजन, उनकी सोच व्यापक है। वो विकसित देश बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। आप देश को संकुचित रखना चाहते हैं, देश को बांट के वोट के लिए धर्म के आधार पर वोट को बांटना चाहते हैं, जो आपका चलने वाला नहीं है। अभी चर्चा हो रही थी, बहुत लोगों ने कहा इस संशोधन के माध्यम से डीएम को अधिकार क्यों दे दिया गया। बहुत लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोड तक की बात करी, हमको हंसी आ रही थी। सीपीसी से क्या लेना देना है? गाय का सील भैंस में, भैंस का सील सिंह जो है गाय में लगा रहे हैं। अरे भाई, इस देश में रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन कौन होता है? इस देश में रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर यह अधिकार दिया गया था, कोई गलत नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसका विरोध किया। तो भाई सरकार ने सोचा कि चलिए आपके विरोध को मान लेते हैं, और उससे बड़े अधिकारी को दे दिया ये अधिकार। लेकिन रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन जिलाधिकारी होता है। आपका अगर झगड़ा होगा, मेरी संपत्ति का अगर झगड़ा होगा, वेणुगोपाल जी आपकी संपत्ति का किसी से झगड़ा होगा, तो कहां जाते हैं आप? खतियान देखने के पास? किसके पास जाते हैं? वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में जाते हैं। एक आम मुसलमान भी आज की तारीख में, आम नागरिक अगर मुसलमान का है और उसकी व्यक्तिगत संपत्ति पर कोई विवाद होता है, तो वो जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, और वहीं से उसको न्याय मिलता है। तो आम मुसलमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में जाएंगे, उनको न्याय मिलेगा। अब वक्फ को नहीं जाना है, इसलिए कि वक्फ की जमींदारी है। पूरे वक्फ की संपत्ति पर उसको समाप्त करने का काम, पारदर्शिता लाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इसका स्वागत करना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल की बात आती है। भाई क्या ट्रिब्यूनल में क्या दिक्कत है? आज का क्या कानून है? आज का क्या कानून है? आज का कानून यह है जो पाप किया आपने 2013 में। आज का कानून क्या है कि अगर कोई वक्त, जो सुबह में रिजिजू साहब मंत्री जी जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि धारा 40 को खत्म कर दिया हमने। बड़ा भाव, बहुत अच्छा, धन्यवाद के पात्र हैं किरेन रिजिजू साहब जी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को, राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग को, लोकसभा की बिल्डिंग को बचा लेने का काम किया, नहीं तो कल कह देता कि भी मेरा वक्त का संपत्ति है। भाई आपका ऐसा कौन सा कानून है इस देश में? इस देश में ऐसा कहीं कानून होता है? कोई प्रजातांत्रिक, हम आजादी के बाद से इतने दिनों से इस देश को चला रहे हैं,
कौन सा इस देश में ऐसा कानून है कि वक्फ ने जिस पर रख दिया हाथ वक्फ की संपत्ति हो गई? अभी सेकुलरिज्म के इनके सहयोगी हैं, जिनके आजकल वेणुगोपाल जी जिस पार्टी जो है जिसकी पिछलग्गू बनी हुई है, आज उनका भी वायरल हो रहा है। इसी लोकसभा में उनका दिया हुआ भाषण वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा है कि पूरे डाक बंगला चौक को पटना के वक्फ वालों ने कब्जा करके रख लिया है। सख्त कानून बनना चाहिए और उन लोगों को विदा करना चाहिए। तो यही तो आपका है, यही आपका है, वायरल है। जरा बाहर निकल के वेणुगोपाल जी देख लीजिए, नहीं हो तो बोलिएगा, हम भेज देंगे, मेरे पास भी है, हम भी भेज देंगे आपको, देख लीजिएगा। तो आप वक्फ की संपत्ति को अगर आज समाप्त कर दिया उस धारा को, तो बड़ा बढ़िया काम किया। हम धन्यवाद देते हैं रिजिजू साहब के, जिन्होंने इस देश को बचा लिया और इस देश के कई लोगों को इस शिकंजे में फंसने से बचा लेने का काम इन्होंने किया है, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। अब ट्रिब्यूनल की बात है। ट्रिब्यूनल का क्या था भाई? कल इस कानून के तहत ट्रिब्यूनल में जाइए, ट्रिब्यूनल में जाके आप साबित करिए कि वक्फ का संपत्ति नहीं है, ये मेरा संपत्ति है, और उसको 5 साल तक 10 साल तक ट्रिब्यूनल सुनता रहेगा। और एक बार ट्रिब्यूनल फैसला दे दिया कि वक्फ वाले सही है, अब फिर कहीं नहीं जाइए, फिर उसी में रिवीजन फाइल करिए। यही तो आज का कानून था, जिसको खत्म करके इस सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए सिर्फ इंडिविजुअल को भी नहीं, अगर वक्फ को भी कोई शिकायत है तो वह भी अपील में जा सकता है, उसको भी आजादी मिल गई है। दो तरफा मामला साफ है। अब चलिए, जो सही होगा वही होगा, और यही काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं, पारदर्शिता लाते हैं। आपको पारदर्शिता से चिढ़ है, आपको पारदर्शिता से नफरत है, तो इसमें मोदी जी क्या करें? उनका चेहरा आपको खराब लगता है तो मोदी जी क्या करेंगे? आपको पसंद नहीं है, उनके काम की प्रशंसा किया करिए। इसलिए आज जो ये संशोधन लेके सरकार आई है, ये संशोधन पूरे वक्फ के कार्यकलाप को, पूरे वक्फ के कामकाज पर, पूरे वक्फ की संपत्ति पर, पूरे वक्फ का इस्तेमाल आम और गरीब मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए हित में हो, इसकी व्यवस्था के साथ ये संशोधन विधेयक आया है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इसका पूर्ण समर्थन करती है, पारदर्शिता का समर्थन करती है, और पारदर्शिता को लाने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू साहब का धन्यवाद करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं।